वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 सितंबर 2022 और 3 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया क्यों जाता है? तो नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। क्या है? कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है? तो अभी दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शायद ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी। 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। अच्छा, दिल्ली की बात है तो कल ही तो मैंने आपको दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला मॉडर्न वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, जिसमें देश भर के बच्चे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है और पर्यावरण मंत्रालय अभी नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। इतना आप दिल्ली के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है अमलान बोरगोहेन ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अमलान बोरगोहेन। इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर की स्प्रिंट रेस 10.25 सेकंड में कंप्लीट करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी एसबीआई ने एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या है? तो इसमें क्या है, अगर इस कार्ड से आप कोई शॉपिंग करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और ये जो कार्ड है इसका एनुअल रिन्यूअल चार्ज है 999 रुपीज़ और इस कार्ड से साल भर में आप 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हो। तो ये है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अभी इसे एसबीआई ने लॉन्च किया है। अब एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह
और अब इनको संसद टीवी का सीईओ भी अपॉइंट कर दिया गया है। पहले आपने देखा होगा एक लोकसभा टीवी आती थी और एक राज्यसभा टीवी आती थी, ये दो अलग अलग चैनल थे। अब इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल चैनल बनाया गया संसद टीवी, और अब इसके सीईओ अपॉइंट हुए हैं उत्पल कुमार सिंह। अच्छा, अभी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराईस्वामी ये यूके में भारत के उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। एक नाम और बताया था मैंने आपको, प्रणय कुमार वर्मा, ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। अभी क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ बने हैं दीक्षित जोशी। एनआईआई के निदेशक के रूप में अभी देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया, और सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में अभी प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये याद रखिए। अच्छा, कल एक ये नाम भी मैंने आपको बताया था, वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ये आकाशवाणी के समाचार प्रभाग की महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? तो जब सोवियत संघ था उस टाइम ये सोवियत संघ के लास्ट राष्ट्रपति थे, और अब क्या है, रूस। तो ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे मिखाइल गोर्बाचेव, ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे, यानी कि सोवियत संघ के ये लास्ट राष्ट्रपति थे, और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब रूस की बात है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। तो इस जीवनी का नाम आप याद रखना, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, इसे फिलिप शॉर्ट ने लिखा है। अभी रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता रूस बना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, रूस के एक पत्रकार हैं दिमित्री मुराटोव। इन्होंने अभी यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। आपको पता है रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, इन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पीस प्राइज बेचा है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में माउंट एल्बरस है, और रूस में लेक बैकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अपेक्षा फर्नांडिस। अच्छा, ये जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हो रही है? तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप ये पेरू की कैपिटल लीमा में हो रही है, और यहीं पे फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अपेक्षा फर्नांडिस। अच्छा, ये एक नाम लिखा है श्वेता सिंह, ये पीएमओ में निदेशक बनी हैं। एक नाम ये लिखा है मनीषा रोपेटा, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला डीएसपी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आवास से संबंधित ए आवास पोर्टल शुरू किया है? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए ए आवास पोर्टल शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी यमुना कुमार चौबे ने एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं यमुना कुमार चौबे। अब ये एनएचपीसी के सीएमडी बन गए हैं। तो एनएचपीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो बोस्तोक सैन्य अभ्यास ये रूस का एक सैन्य अभ्यास है, और इसमें हमारी सेना ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बोस्तोक सैन्य अभ्यास ये एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांडर सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया है? तो अगस्त 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1.43 लाख हो गया। ये कितना परसेंट बढ़ा है? 28%। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक स्वदेशी टीके की घोषणा की है और इसका नाम है सर्वावेक। क्या नाम है? सर्वावेक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है? तो अभी ये चीन के नानजिंग में विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 होनी थी, लेकिन अब इसको 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि गोल्ड रिसाइकलिंग में चीन टॉप पर रहा है। फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आईएनएस विक्रांत को भारतीय सेना को सौंपा है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडियन नेवी की फ्लैग को भी चेंज कर दिया गया है। पहले इंडियन नेवी का फ्लैग ये था, अब नया फ्लैग ये लॉन्च किया गया है। तो अब इंडियन नेवी की फ्लैग को भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो अभी द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में एक विशाल दबा पार्क बनेगा? तो अभी आंध्र प्रदेश में एक विशाल दबा पार्क बनेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर था आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो सब आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। जैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अब फलों के सबसे बड़े उत्पादक की बात आई तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। इस तरह से आपके माइंड में एक चेन बन जानी चाहिए। जब ये चेन आपके माइंड में बनने लगेगी तो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहने लगेंगी। जैसे अभी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने खुद को प्लास्टिक मुक्त घोषित करने का टारगेट 2027 रखा है, इसलिए आंध्र प्रदेश में अभी विनाइल के बैनर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि विनाइल्स के बैनर्स को वहाँ पे पूरी तरह बैन कर दिया गया है। ये चीज़ें इस तरह याद आनी चाहिए आपको, ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए, लेकिन ये हैबिट तभी डेवलप होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESHRC
इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।